प्रभो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लीजिए आज प्रथम प्रश्न में महाराज श्रीमती गुणमाला जी निर्मल कुमार जी जैन रोठियाई जिला गुना से आपके चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, पुराण पुरुष कथाओं में पढ़ते हैं कि ऐसा बालक गर्भ में था तो माँ को इस तरह का स्वप्न आया, ऐसा दोहला उठा। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस तरह का बालक गर्भ में होता है वैसा माँ का भाव होता है या फिर जैसा भाव होता है उस तरह का बालक गर्भ में आता है? कृपया समाधान करें। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पेट में रहने वाले बच्चा अगर विशेष पुण्यवान है तो उस पुण्य के निमित्त से माँ के हृदय में वैसे शुभ भाव होंगे, और यदि कोई क्षीण पुण्य है, पूर्व भाव का बैरी है, तो माँ के हृदय में वैसे भाव होंगे। तो पेट में रहने वाला जो बालक है वो बालक नहीं, एक जीव है, एक आत्मा है, उसके साथ उसके कर्म भी जुड़े हुए। वो कर्मों के संस्कार उसे जन्म देने वाली माँ को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं और उसके साथ माँ के वैसे भाव जुड़ जाते हैं। महाराज श्री आदि श्वेता पाटनी गुणायतन ट्रस्टी नलखेड़ा जिला आगर मालवा से आपके चरणों में वंदन करती हुए कह रहे हैं कि गुरुवर हंसना सबको पसंद है, यदि कोई व्यक्ति हमेशा हंसता रहता है और हंसकर ही बात करता है तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, हमेशा हंसता रहता है। जब सुबह हमारी आंख खुलती है और हंसता हुआ चेहरा दिखता है तो हम खुश हो जाते हैं। फिर भी ये कहा जाता है कि रोग की जड़ खांसी, फिर भी ये कहा जाता है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। तो हे गुरुवर लड़ाई की जड़ हंसी कैसी हो गई है? कृपया समाधान करें। जब हम हंसते हैं तो प्रसन्नता प्रकट होती है, वो हमारी स्वस्थता का द्योतक है, लेकिन जब हम दूसरों की हंसी उड़ाते हैं तो हमारी अस्वस्थता का द्योतक है, अस्वस्थ मानसिकता का द्योतक है, जो झगड़े की जड़ है। हंसना नहीं, हंसी उड़ाना लड़ाई की जड़ है। हंसी उड़ाना, हंसी ठिठोली करना, वहाँ हंसी जो है वो मजाक के अर्थ में है। जब व्यक्ति आधारहीन मजाक एक दूसरे के साथ उड़ाते हैं तो इस तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं। महाराज श्री अशोक कुमार जी गांधी उत्सव 16 अहमदाबाद से चरणों में नमोस्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 19 तीर्थंकरों ने अपने जन्म दिन के दिन ही दीक्षा लेकर के अपना जीवन कल्याण किया था। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि हम भी संसार में रह करके अपना जन्म दिवस कैसे मनाएं कि वह हमारे कल्याण का कारण बन जाए? कृपया समाधान। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे लगभग सभी तीर्थंकरों ने अपने जन्मदिन के दिन ही दीक्षा ली। सच्चाई ये है कि जन्म की सार्थकता दीक्षा से है। भवष्य सारम किल व्रत धारणम च, व्रतों के आराधन में ही हमारे जीवन का सार है। जिस मनुष्य ने मनुष्य जन्म को पाकर व्रत संयम तप को अंगीकार नहीं किया, समझ लेना उसने अपने जीवन को निस्सार छोड़ दिया, उसका सार्थक लाभ नहीं उठाया। अपने जन्म दिवस के दिन हमें क्या सोचना चाहिए और कैसे भाव भाना चाहिए? तो मैं तो कहूँगा हर वर्ष गांठ पर ये सोचो कि मेरी गांठ का एक वर्ष निकल गया, अब जो बचा है मुझे उसे संभालना है। हम पूरी तरह आज दीक्षा लेने की अनुकूलता नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो सुनिश्चित करें कि हम कुछ न कुछ व्रत संयम को अंगीकार करें और अपने आप को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करें। व्यक्ति अगर अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार छोटे छोटे भी नियम लेता है तो एक दिन बड़े होते हैं और उसके परिणाम बहुत अच्छे मिल सकते हैं। महाराज श्री आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट लंदन यूके से उन सभी साथियों ने नमोस्तु निवेदित करती हुई एक शंका भेजी है कि वही संविधान सफल होते हैं जो कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य संतुलन रख पाते हैं। तो महाराज श्री आज वर्तमान समय में जो पारिवारिक तनाव और तलाक की प्रतिक्रिया देखने सुनने में आ रही है, इसी का परिणाम है कि कठोरता व लचीलेपन का ध्यान नहीं देना, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सकें जिससे कि टकराव और बिखराव से बच सकें। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए प्रश्न 3 सिरों में बैठा हुआ है। वही संविधान सार्थक है जिसमें कठोरता और लचीलापन हो, पहला पक्ष ये। दूसरा, आज के समय में लोग परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाते, आपस में तलाक और दूसरा शब्द का क्या प्रयोग किया? वर्तमान तलाक की प्रतिकृति देखने व सुनने में आती है, प्रक्रिया दिख रही है। और तीसरी बात, परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। ढाले कैसे? देखिए बात समझिए। सबसे पहले संविधान की बात है।
देश संविधान से चलेगा, परिवार संविधान से नहीं चलता। ऐसा कोई नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाए तो सब चलेगा। कानून के बल पर समाज को नियंत्रित किया जा सकता है, पर परिवार को तो भावनाओं के बल पर ही संभाला जा सकता है। तो हमें सबसे पहली बात भावनाओं को देना चाहिए। और संविधान के संदर्भ में भी एक बात समझना चाहिए कि समाज के लिए संविधान है, संविधान के लिए समाज नहीं। हम कोई भी कानून बनाते हैं तो हम समाज और मानवता की रक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन यदि हमारा कोई कानून हमारी मानवता में ही बाधक बन रहा है तो उस पर विचार करना जरूरी होता है। हम खुद देखते हैं हमारे कानून के निर्माताओं ने भी समय समय पर अनेक कानूनों को निरस्त किया या कानूनों को संशोधित किया। दुनिया के हर कोने में ये प्रक्रिया चलते जाती है। जब चीज़ें अप्रासंगिक होती है तो उसे बदलना भी पड़ता है। तो एक कानून और संविधान किसी देश के लिए ठीक है, घर परिवार के लिए तो तभी संभव होगा जब लोग एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके चलेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, लोग थोड़ा सा समझौतावादी दृष्टिकोण अपना ले, अपने हृदय में अहंग को न पनपने दे, ईगो से अपने आप को बाहर कर दे, तो किसी भी प्रकार का टकराव, बिखराव या मनमुटाव जैसी स्थितियां सामने नहीं होगी। और ऐसी स्थितियों के न आने पर इस तरह के सवाल भी खड़े नहीं होंगे। महाराज श्री राकेश जैन आगरा से चांदी वाली गुणायतन ट्रस्टी चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं, क्या कीर्ति स्तंभ पूजनीय है? ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग कीर्ति स्तंभ का वंदन, ढोक, आरती, द्रव्य समर्पण आदि करते दिखते हैं। क्या यह सही है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, कीर्ति स्तंभ जिसमें प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाएं नहीं हैं वो वंदनीय नहीं है। वह तो हमारे जिन शासन की कीर्ति को स्थापित करने का एक प्रतीक है। अभी आचार्य महाराज के 50वें आचार्य मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर और अभी तक देश भर में सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े कीर्ति स्तंभ बने हैं। वो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, प्रतीक है, आयतन है, लेकिन उसे पूज्य नहीं समझना चाहिए। उसकी पूजा अर्चा करना ठीक बात नहीं। महाराज श्री प्रवीण जी सिंघई गड़ाकोटा जिला सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हम प्रतिदिन शांति धारा में बोलते हैं ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। तो हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐश्वर्य का व्यापक मायने में क्या अर्थ होता है एवं हम सबके जीवन में ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इसके क्या उपाय हैं? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐश्वर्य क्या है और ऐश्वर्य की वृद्धि कैसे हो? देखिए, जीवन का परम ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य ईश्वर के भाव को ऐश्वर्य कहते हैं, समझ गए? अपनी प्रभुता को प्राप्त करना ही जीवन का सच्चा ऐश्वर्य है। जो आंतरिक ऐश्वर्य, आंतरिक समृद्धि, जिसमें हर व्यक्ति अपनी प्रभुता को खुद से प्राप्त कर सकता है। उसकी प्राप्ति का मतलब जिस व्यक्ति की सोच अच्छी हो, जिसका चिंतन अच्छा हो, व्यवहार अच्छा हो और जिसके बोल चाल अच्छी हो, समझना वो जीवन के परम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया है। बाहरी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐश्वर्य का तात्पर्य व्यक्ति का संपन्न होना, समृद्ध होना, प्रतापी होना और सहिष्णु होना। महाराज श्री अनिल मेहता उदयपुर से चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि दिया सस्ता तेल महंगा, फिर भी बाती के उजाले में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन हमारे जीवन में पाप सस्ता पुण्य महंगा, तो हमारे जीवन की बाती कैसे बनाएं जिससे कि उजाले में कोई फर्क ना आए? दिया सस्ता तेल महंगा, फिर भी बाती के उजाले में फर्क नहीं आता। जीवन में पाप सस्ता पुण्य महंगा, फिर भी जीवन की बाती कैसी बनाएं जिससे कि उजाले में फर्क ना आए? देखिए, सवाल आपने जो किया है अच्छा किया। दिया सस्ता तेल महंगा, फिर भी उजाला समान, उजाले में फर्क नहीं, ये एक पक्ष है। लेकिन इस बात को पाप और पुण्य के साथ संबद्ध करना थोड़ा कम जच रहा है। क्यों, सो मैं बता ही देता हूँ कि दिया और तेल तथा बाती का परस्पर में संबंध है, लेकिन पाप पुण्य और जीवन की बाती, इसका थोड़ा अलग तरीके का संबंध है। दिए में जब तेल होगा तो बाती जलेगी, और दिया तेल
तेल और बाती दोनों दिए के हिस्से बन करके जीते हैं। तो दिया जलता है, तेल जलता है, बाती जलती है, तब प्रकाश होता है। तो वो सस्ते और महंगे होने से सवाल नहीं है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो दिया भले सस्ता है, पर तेल की उपयोगिता दिए से ही होती है। अगर दिया नहीं हो तो बाती और तेल क्या करेंगे। लेकिन जब पाप और पुण्य को हम सामने रख करके चलते हैं, आपने कहा पाप सस्ता पुण्य महंगा, फिर जीवन के उजाले में सामंजस्य क्यों नहीं। तो देखिए, पाप और पुण्य को इसे दूसरे संदर्भ में लें कि दिया एक आधार है, लेकिन हम पाप को दिए की भांति आधार नहीं बना सकते। पाप को हम दिए की भांति आधार नहीं बना सकते। इस प्रश्न को थोड़ा पलट करके अगर रखा जाता तो मैं समझता हूँ इसका और अच्छा उत्तर दिया जा सकता था कि दिए में हम मीठा तेल डालें तो और कड़वा तेल डालें तो बाती का उजाला दोनों में समान होता है। कड़वे तेल में भी वही उजाला और मीठे तेल में भी वही उजाला। तो जीवन में पाप का अनुभव कड़वा है और पुण्य का अनुभव मीठा है। तो जीवन के इस दिए में चाहे पाप हो या पुण्य, उजाला समान क्यों नहीं होता। ये सवाल होता तो शायद कुछ और सार्थक होता। मैं तो यही कहूँगा, उजाला तो समान है, हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे हम जब दिए को देखते हैं तो दिए के तेल की तरफ, उसकी बाती की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, यहाँ तक कि दिए की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, अपितु हमारी दृष्टि केवल उसके उजाले के प्रति होती है। इसी तरह हम जीवन में देखें तो न पाप को देखें न पुण्य को देखें, जीवन की ज्ञान ज्योति को देखें, उस प्रकाश को देखें जो पाप में भी प्रज्वलित है, पुण्य में भी प्रज्वलित है। यदि वो दृष्टि हमारे अंदर आ जाए, चैतन्यात्मक दृष्टि आ जाए, तो हर हाल में क्षमता की परिणति होगी और यही क्षमता हमारे जीवनोत्थान का मूल आधार बनेगी। महाराज श्री सिल्की सिंघई नीलू नायक सागर से चरणों में वंदन करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, कारीगर जो कि अपनी नक्काशी व कला से एक से एक मंदिर इमारतें बनाते हैं, इतिहास में कभी उनका नाम नहीं लिया जाता, जबकि दान देने वाला अमर हो जाता है। ऐसा क्यों, जबकि वो भी इस सम्मान के हकदार हैं। बहुत सही बात है। कारीगर एक से एक नक्काशी बनाता है, सब कुछ करता है, उसका नाम नहीं लिया जाता, पर दान देने वाला अमर हो जाता। इसकी वजह एक ही है, कारीगर जो काम करता है वो उसे पेशा मान करके करता है, और दान देने वाला जो दान देता है वो पुण्य मान कर लगाता है। बस एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी दृष्टि पेशेवर होगी वो आज है कल रहे, कोई ठिकाना नहीं, लेकिन जिसकी दृष्टि परमार्थ पर होगी वो मर करके भी अमर हो जाएगा। इसलिए जीवन को अमर बनाना है तो परमार्थी बनो, अर्थ की तरफ दृष्टि न रखो। महाराज श्री रोहिणी जैन अशोकनगर से मिलता जुलता लगभग प्रश्न है। कई दिनों से ये प्रश्न आ रहा है कई लोगों का कि हम ज़्यादा पैसा दान नहीं दे सकते, बड़ी बोलियों का हिस्सा भी नहीं बन सकते, अगर हम कम पैसे का दान दें तो क्या हम बराबर पुण्य में भागीदार होंगे, और गुप्त दान कहाँ तक अच्छा है। देखिए, दान में दान की मात्रा से ज़्यादा दान के साथ जुड़ी हुई भावनाओं का प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति कितना दान दे रहा है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो किस भाव से दान दे रहा है ये महत्वपूर्ण है। आज किसी के पास करोड़ों है, वो 1 लाख रुपया देता है, और किसी के पास 100 रुपया है, वो 100 रुपया देता है। कुल 100 रुपये हैं और उसने 100 रुपये दिए, और किसी के पास करोड़ों है, उसने 1 लाख दिया। देखने में जो लाख रुपया दिया है उसका मूल्य ज़्यादा दिखेगा, उपयोग में भी आएगा, लेकिन जब हम भावना की दृष्टि से देखेंगे तो 100 रुपये वाले का दान ज़्यादा उत्कृष्ट होगा। क्यों? पहले वाले ने एक छोटा सा अंश दिया, वो और भी दे सकता था, बाद वाले ने अपना सर्वस्व दिया। जब सर्वस्व देने की भावना होती है
तो महान पुण्यकारी हो जाती है। मैं तो आपसे देने की बात तो जाने दीजिए, देने की अनुमोदना करने वाले भी महान पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। जटायु ने दान नहीं दिया था, दान की अनुमोदना ही तो की थी। आप पद्म पुराण पढ़े, उसके फलस्वरूप भोग भूमि गया। भगवान ऋषभदेव के अतीत जन्म में जब हम जाकर देखते हैं तो कुक्कुट और मरकट की पर्याय में दान की अनुमोदना की थी। बंदर बने, मुर्गा बने, उस पर्याय में उनने दान की अनुमोदना की, दान नहीं दिया, और दान की अनुमोदना करने के परिणाम स्वरूप वो उत्कृष्ट पुण्य को प्राप्त किए। तो एक व्यक्ति अगर छोटा सा भी दान देता है तो दान बहुत मूल्यवान है। मुझे याद है जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, किसी स्थान पर गांधी जी की उपस्थिति में लोग दान दे रहे थे, शायद कोलकाता की घटना है। वहाँ एक महिला ने उस समय अपनी ओर से कुल 1 रुपये का दान दिया था। गांधी जी ने कहा था कि इसका 1 रुपया मेरे पास दिए जाने वाले हजारों रुपये से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस 1 रुपये में बहुत बड़ी ताकत है, इसने अपना सर्वस्व दिया है। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा कि दान देते समय दान के साथ जुड़ी हुई भावना का मूल्य ज़्यादा है, दान की मात्रा का नहीं। हाँ, उपयोगिता की दृष्टि से दान की राशि दिखती है, क्योंकि जो कार्य पैसों से होता वो पैसे से ही होगा, लेकिन भावना की बात करें तो भावना से दिया गया छोटा सा दान भी महान फलदायी होता है। महाराज श्री मनीष जी जैन तेंदुखेड़ा से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि एक बीज बिना आवाज के उगता है, लेकिन एक पेड़ भारी शोर के साथ गिरता है। तो महाराज श्री, अगर हमारे जीवन में सुख आए, सुख बढ़े तो हम शांत रहें, और दुख आए तो हम उस तकलीफ को शांति से सह सकें, शोर ना हो। बहुत अच्छा वाक्य है। एक बीज बिना आवाज के बढ़ता है, पर एक पेड़ शोर मचा कर गिरता है। पहला प्रश्न का जो अंश है उसके उत्तर में मैं केवल इतना कहूँगा, निर्माण में शोर नहीं होता, विध्वंस सदा शोर मचाता है। सच्चे अर्थों में निर्माण तभी होता है जब हम भीतर से शांत होते हैं, और विध्वंस तभी होता है जब हमारे भीतर शोर होता है। तो पेड़ आवाज से गिरता है, ये इस बात का द्योतक है कि विध्वंस में हमेशा शोर है, और पेड़ बिना आवाज, बीज बिना आवाज के बढ़ता है, इस बात को दर्शाता है कि शांति में ही प्रगति है। तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शोर नहीं, शांति की ओर चले। आपने जो सवाल का दूसरा पहलू रखा है कि सुख में जिस तरह हम शांत रहें, दुख में भी हम शोर से कैसे बच सके, है ना। बस इसका एक ही उपाय है। इसका उपाय केवल इतना है कि इसी दिन तय कर ले कि आज पेड़ उगा है तो कल इसे कभी न कभी गिरना है। ये प्रकृति का नियम है। जो उगा है वो अस्त होगा, डूबेगा। जो अंकुरित हुआ है वो कभी न कभी भूषात होगा। जो आया है सो जाएगा, जो पाया है सो खोएगा। जीवन की सच्चाई को जान लेने वाले, अंदर से मान लेने वाले लोग सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते और दुख में कभी व्याकुल नहीं होते। महाराज श्री अलका जैन खारघाट नवी मुंबई, जो कि गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे जीवन के उद्धारक, प्रातः स्मरणीय मेरे भगवान को चरणों में कोटिचाय बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरी शंका यह है कि अवसरपणी काल के बाद उत्सर्पणी काल आएगा, उसमें पहले छठम काल, फिर पंचम काल, फिर चतुर्थ काल। तो इस पंचम काल में धर्म की प्रभावना कैसे होगी, अथवा कौन से तीर्थंकर भगवान का शासन काल रहेगा, क्या व्यवस्था होगी, कृपया समाधान करें। देखिए, जैसे अभी काल चक्र चल रहा है, ये 5वां काल चल रहा है, जिसे हम दुखमा काल कहते हैं। इसके काल के अंत तक तो धर्म चलेगा। इसके बाद दुखमा काल होगा, जो 21,000 वर्ष का काल होगा।
जिस समय हम मनुष्यों की आयु मात्र 16 वर्ष की होगी, शरीर एक हाथ का होगा, मनुष्य नग्न विचरण करेंगे, पशुओं की तरह जंगलों में रहेंगे और मनुष्यों की प्रवृत्ति अमानुषिक हो जाएगी। कहने को मनुष्य होंगे लेकिन उनमें मनुष्यों जैसा कुछ नहीं होगा, पूरा जीवन जंगली हो जाएगा। धर्म, कर्म, संस्कार, सभ्यता सब कुछ विनष्ट होगी। और उस 21,000 वर्ष के व्यतीत होने के बाद अंत में प्रलय होगा, ये धरती पूरी तरह तहस नहस होगी। उस समय 72 जोड़ों को कुछ देव और दया से भरे हुए विद्याधर लोग उठा करके सुरक्षित स्थानों में रखेंगे और कुछ पशु पक्षियों को स्वतंत्र रूप से रखेंगे। जब सुकाल आएगा तो ये निकलेंगे और वो फिर से दुखमा काल होगा, जिसमें धीरे धीरे वो उसी तरह जंगलों में विचरण करना शुरू करेंगे। उसके बाद जो दुखमा काल आएगा, जो आपके हिसाब से 5वां और उधर के हिसाब से दूसरा, उस काल में भी प्रारंभिक 20,000 वर्ष क्रमशः बढ़ते हुए उसी तरह की जंगली जानवर की भांति मनुष्यों की होगी। उस समय मानवीय सभ्यता का कोई विकास नहीं होगा, न अग्नि होगी न अन्य कुछ होगा। आखिरी 1,000 वर्ष, 21,000 वर्षों में 1,000 वर्ष शेष रहने पर 14 कुलकर उत्पन्न होंगे और वे 14 कुलकर उस समय मानवीय सभ्यता के सूत्रधार होंगे। वे धीरे धीरे पहले कुलकर से अग्नि का, फिर धीरे धीरे मानवीय और नगरीय सभ्यता का विकास होगा। अंतिम कुलकर के काल तक पूरी तरह मानव सभ्यता का विकास हो जाएगा और अंतिम कुलकर के पुत्र के रूप में प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न होंगे और वह फिर उसका अपने हिसाब से चौथा और उत्सर्पणी के हिसाब से तीसरा दुखमा सुखमा नाम का काल आएगा, जिसमें धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी और धर्म की परंपरा आगे चलेगी। महाराज श्री लंदन से सिद्धार्थ जी गोधा चरणों में पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि बड़ी सर्दी है, ठिठुरन है, गजब की बर्फबारी है, न पूछो रात कल की किस तरह हमने गुजारी है। यहाँ पर कंबलों में स्वेटरों में देह कपती है, वहीं देखो जनवरी में दिगंबर वेश भारी है। तो हे गुरुवर, इस कड़कड़ाती ठंड में भी आप अपने आप को कैसे प्रसन्न रख पाते हैं? कृपया हमें भी ये कला सिखाएं। एक बार एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी इतनी ठंड है, उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था, फिर भी ठंड महसूस करे। आप ऐसे हैं, आपको ठंड नहीं लगती? मैंने कहा आपको लगती? बोले लगती है। बोले पूरे शरीर में लगती? बोले लगती है। बोले अच्छा, आपने अपने फेस को कवर क्यों नहीं किया? बोले महाराज फेस को कवर कर लेंगे तो फिर रहेंगे कैसे? मैंने उनसे कहा ये बताओ, जो स्किन तुम्हारे फेस में है वही पूरी बॉडी में है, पर फेस में ठंड लगती? बोले फेस में उतनी ठंड नहीं लगती। बोले क्यों? क्योंकि हमने उसको कवर नहीं किया। मैंने कहा बस बात इतनी सी है, तुमने फेस को कभी कवर नहीं किया तो फेस के जो हमारे परमाणु हैं, वहाँ फेस का जो स्किन है उसमें इतनी क्षमता आ गई कि वो ठंड को सह सके। इसी तरह अगर तुम धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो पूरे शरीर में भी ठंड को सहने की शक्ति आएगी। अनुभव सबका ये बताता है कि लोग जितना ओढ़ते पहनते उतनी ठंड लगती। ठंड महसूस करने की चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ सर्दी गर्मी और इंसर्ट जितना फील करोगे उतनी लगेगी, जितना महसूस करोगे उतना होगा। तो ये चीज़ें होती है। हम लोग साधु हैं, अभ्यास से सब चीज़ें बदलती हैं। धीरे धीरे आप अभ्यास करें तो चीज़ें वैसी सहन करने योग्य हो सकती हैं और धीरे धीरे सहन शक्ति बढ़ती है। हालांकि एक सीमा होती है सबकी शरीर और स्वास्थ्य के अनुकूल, लेकिन अभ्यास के बल पर सब चीज़ें सही जा सकती है। हम अपने शरीर को तदनुरूप ढाल भी सकते हैं। महाराज श्री राकेश कुमार जैन जबलपुर वालों का भी इसी तरह का प्रश्न था जो कि समाधान हो चुका। चलिए संजय जी सीमा जी मोदी मध्य प्रदेश बाकल जिला कटनी से चरणों में वंदन करते हुए कह रहे हैं कि जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं रख सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई खुश रहने से रोक नहीं सकता, बस खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो हे गुरुवर, ऐसे आत्मविश्वास को सतत बनाए रखने के क्या उपाय हैं? कृपया समाधान कीजिए। कई बार ये सवाल आया, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? 4 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। सबसे पहले
अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। सकारात्मक सोच होगी तो आप अपने आत्मविश्वास से भरे रहोगे, आपका आत्मविश्वास कहीं से कमज़ोर नहीं होगा, जो आप करना चाहोगे करेंगे। नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए, क्योंकि जब नकारात्मकता हमारे अंदर हावी हो जाती है तो हमारा आत्मविश्वास खो जाता है। कोई काम करना है, एक व्यक्ति सोचता है कि ये काम तो बड़ा इजी है, मैं कर लूँगा, और कोई व्यक्ति सोचता है ये काम बड़ा कठिन है, मैं कैसे करूँगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक स्कूल में एक प्रयोग हुआ, एक क्लास में गए, 30-30 बच्चों की 2 क्लास थी, विद्यार्थियों का स्टेटस एक सा था, और दोनों क्लास में एक परीक्षक गया और कहा, पहले से कहा, मैं तुम लोगों को एक बड़ा जटिल क्वेश्चन देता हूँ, मुझे मालूम है प्रश्न बहुत जटिल है, फिर मैं देखता हूँ तुम में से कोई बता सकता है नहीं, हालांकि उम्मीद मुझे कम है, एक सवाल देता हूँ, तुम लोग इसका आंसर करो। उस क्लास में 30 विद्यार्थी थे, 27 के गलत उत्तर दिया। वही फिर दूसरे क्लास में गया और कहा, मैं तुम लोगों को एक बहुत सरल सा सवाल करता हूँ, मुझे मालूम है कि सवाल बहुत सरल है और तुम में से हर कोई इसका आंसर कर सकता है, बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन आएगा। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, दूसरी क्लास में 30 में से 26 बच्चों ने सही आंसर दिया। सवाल एक, विद्यार्थी एक, विद्यार्थियों का स्टेटस एक, लेकिन पहले में रिजल्ट अलग, दूसरे में रिजल्ट अलग। इसकी वजह क्या? तो वजह केवल एक ही थी, पहले वाले क्लास के लोगों में नकारात्मकता बढ़ गई, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया, वो जानते भी उसका उत्तर नहीं कर पाए, और दूसरे वाले के अंदर सकारात्मक प्रेरणा मिली, उनका आत्मविश्वास जगा, वो आगे बढ़ गए और उनके लिए जटिल सवाल भी सरल हो गया। तो आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चलना चाहिए। दूसरी बात, अपने अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाए रखने के लिए हमें ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो हमें इनकरेज करे, जो हमें हतोत्साहित न करे, जो हमें और संबल दे, जिससे हमारा आत्मविश्वास और मजबूत हो, जो हमें मोटिवेट करे, हमें प्रेरणा करे। उल्टा जो डिमोटिवेट करते हैं उनसे हमें सुरक्षित दूरी बनाकर रखना चाहिए। तीसरी बात, ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़ना चाहिए जो अपने आत्मविश्वास के बल पर बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई बार विफलता प्राप्त की, लेकिन फिर भी डिगे नहीं, अपने आत्मविश्वास से भरे रहे और सफल हुए। ऐसे लोगों को चरित्र को पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मनोबल ऊंचा होता है, और उसके बल पर व्यक्ति हारी हुई बाजी को भी जीतने में समर्थ होता है। तो ऐसे लोगों के चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और चौथी बात जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए है, वो है आशावादी बनना। जो मनुष्य आशावादी होता है कभी हताश नहीं होता, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, और जिसका मन हताश हो जाता है वो बहुत जल्दी डगमगा जाता है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए ये चारों बातें आत्मसात करना चाहिए। राजेश जैन आरआई जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि गुरुवर, जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू है, खुशी और गम। खुशी मनुष्य का स्वभाव है और गम कई शक्ल में प्रकट होता है। मनुष्य अपनी प्रोफाइल, मार्कशीट, प्रशस्ति पत्र और बैंक बैलेंस में अपनी खुशियां ढूंढता है, जबकि वास्तव में खुशी निरंतर दिल में उतरती रहती है। खुशी के लिए कई तर्क भी आवश्यक हैं, फिर भी मनुष्य खुशी के लिए बहाने ढूंढता रहता है। यह कैसा अज्ञान है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, जिस दिन मनुष्य को खुशी का असली ठिकाना पता लग जाएगा तो उसकी सारी दृष्टि ही बदल जाएगी। यथार्थ यह है कि खुशी का संबंध चीज़ों से नहीं, हमारे दिल से, हमारे मन से है, क्योंकि खुशी हमारे मन में बसती है, चीज़ों में नहीं। तो हम अपनी खुशी को अपने मन में बसा के रखने का अभ्यास करें, अंदर खोजें। आजकल लोग चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, ये बाहरी खुशी है। खुशी का असली ठिकाना हमारा मन है। मन को ठीक रख करके चलेंगे तो हमें कभी किसी प्रकार की खुशी को खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
पूनम जैन, मध्य प्रदेश ग्वालियर से महाराष्ट्री, कई दिनों से इनका प्रश्न है कि वर्तमान कह रही हैं कि वर्तमान के गौतम स्वामी के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, मन में एक प्रश्न कई दिनों से चल रहा है कि नरक और स्वर्ग के जीवों की आयु न्यूनतम 10,000 वर्ष है, अधिकतम 33 सागर है, और मनुष्य तथा त्रियंच जीवों की आयु न्यूनतम अंतर्मुहूर्त से 1 पल तक। तो गुरुदेव, क्या मनुष्य और त्रियंच इतनी कम आयु में इतने अधिक पाप और पुण्य कर्म कर लेता है कि वह सागरों तक नरकों के दुखों को और स्वर्गों के सुखों को भोगता है? और विडंबना यह है कि नारकियों और देवों को वहां जन्म लेने की अवधि ज्ञान से पूर्व के कर्मों का ज्ञान हो जाता है। तो हम संसारियों को ये क्षमता क्यों नहीं मिलती जिससे कि हम अपने पाप कर्म से भयभीत होकर के पाप के स्थान पर पुण्य कर्म का कार्य करने लगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात सही है कि हम मनुष्यों का जो जीवन है बहुत छोटा होता है, और जो 1 पल बोले वो नहीं, वो तो भोग भूमि के जीव तो स्वर्ग की आयु बांधते हैं। अधिकतम पूर्व कोटि तक की आयु हम मनुष्यों की है, त्रियंचों की है, जो नरक की आयु बांध लेते हैं। और यहीं की आयु वाले लोग 33 सागर के स्वर्ग की भी आयु बांधते हैं। सवाल इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा पाप या इतना बड़ा पुण्य कैसे कर लेते हैं? भावों का बड़ा विचित्र हाल है। पूरी जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण में हम असंख्य जन्मों में भोगने योग पाप या पुण्य बांध लेते हैं। कहने को हमारी आयु कितनी भी बड़ी हो, आयु कर्म का बंध तो एक अंतर मुहूर्त ही होता है। उस पल में हमारे जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्म बंधेगा। ये तो आयु के साथ है जो हमारे जीवन में अधिकतम 8 बार होता है, और उस घड़ी में हमने बांध लिया तो बांध लिया, नहीं तो मृत्यु के कुछ क्षण पहले बनती। पर उस समय बंधने वाली आयु हमारे लिए अगले जीवन के लिए पूरे 33 सागर तक की व्यवस्था कर देती। लेकिन अन्य कर्मों का जहाँ तक सवाल है, तो आयु कर्म से भी असंख्यात गुने लंबी अवधि के लिए हम अन्य कर्म बांधते हैं। एक समय में जो हम कर्म बांधते हैं, कर्मशास्त्री भाषा में कहूँ तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति होती है, जो असंख्य जन्मों में भोगने योग्य कर्म हम एक क्षण में बांधते हैं। इसलिए हमेशा जागरूक रहें, अपने परिणामों को संभाल करके रखें। प्रश्न का जो दूसरा पक्ष है वो ये कि नारकियों के पास तो ये सुविधा है अवधि ज्ञान की कि अपने पूर्व जन्मों के कृत्यों को जान ले और फिर जहाँ तक बने अपने आप को संभाल ले। लेकिन क्या बताऊँ, उनके पास ज्ञान है पर उसके बाद भी उसे संभाल नहीं पाते, उसका उल्टा ही उपयोग करते हैं। ज्ञान तुम्हारे पास चाहे कैसा हो, जब तक तुम्हारा भवितव्य अच्छा नहीं होगा बुद्धि उल्टा ही काम करेगी। जीवन में बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि उल्टी ही चलती दिखती है। संसाधनों से संपन्न होने के उपरांत भी वो उल्टी बुद्धि चलाते, उल्टा उल्टा देखते, उल्टा उल्टा सुनते हैं। तो कभी जीवन में उल्टी बुद्धि ना हो, अपनी बुद्धि को अच्छी बनाए। जहाँ तक हम मनुष्यों और तेरी पशु पक्षियों के पास आज वैसी सुविधा ना होने का सवाल है, अगर हो जाता तो हम अपने जीवन को बदल लेते। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ, तुम्हें अवधि ज्ञान हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनको अवधि ज्ञान हो भी जाए, अगर उनकी बुद्धि निर्मल ना हो तो वो भी संसार में ही भटकते हैं। असंख्य देव हैं जिनको अवधि ज्ञान है, असंख्य नारकी हैं जिनको अवधि ज्ञान है, पर वे ज्ञान का दुरुपयोग ही करते हैं, सदुपयोग नहीं। इसलिए अवधि ज्ञान पा लेते तो मेरा कल्याण होता, इससे दिमाग हटाओ। भगवान ने जो अपने उपदेश में कहा है उस पर श्रद्धांजलि जमाओ और ये सोचो कि मैंने अपने अतीत जन्मों में न जाने कितने कितने दुष्कृत्य करके कैसे कैसे दुख भोगे हैं। अब मुझे भव भ्रमण से बचना है, मुझे इस संसार सागर से पार उतरना है, मुझे इस दुख से मुक्त होना है, मुझे सही रास्ता अंगीकार करके चलना है। ऐसा श्रद्धान अपने हृदय में जगा लो तो सारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आशीष कुमार जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अमरपाटन से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि फैसले लेते समय यह कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर के फैसला लेना चाहिए,
परंतु अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का तरीका क्या है? यह कैसे माने कि यही हमारी आत्मा की आवाज़ है, और उस समय तर्क को कैसे इग्नोर कर सही फैसला लूं? कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है। फैसला लेते समय अपनी आत्मा की आवाज़ को प्रमुखता देना, लेकिन आत्मा की आवाज़ को हम कैसे पहचानें और मन में उत्पन्न होने वाले तर्क को हम कैसे गौन करें? देखिए, अंतरात्मा की आवाज़ वही सुन सकता है जो चीज़ों से अप्रभावित रहने की क्षमता विकसित कर ले। जो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वो हमेशा जो भी फैसला करेंगे वो प्रभावित होकर के करेंगे, लेकिन जो किसी से प्रभावित नहीं होते वो उनका हर फैसला उनका निजी फैसला होता है, और जो कहते हैं वो उनके अंतरात्मा से निकलता है। तो पहला अभ्यास आप ये बनाएं कि हम व्यक्ति, वस्तु, प्रसंग और परिस्थिति से यथासंभव अप्रभावित रहने की कला विकसित करें। और यदि वो कला हमने विकसित कर ली तो हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। फिर दूसरी बात, शोरगुल से बचें। जो लोग शोर में जीते हैं, जिनके साथ बाहर का बहुत शोर है, शोर का मतलब केवल लोगों की आवाज़ नहीं, जिनके अंतरंग में ज़रूरत से ज़्यादा विचार है, विचारों का शोर है, उनके हृदय में तर्क वितर्क उत्पन्न होते रहेंगे, उनका मन शांत नहीं होगा, हर बात हर स्थिति में दुविधा होगी, और उस दुविधापूर्ण स्थिति में व्यक्ति कभी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो मन को शांत करने का अभ्यास बनाएं। मन को शांत करने के लिए आप ध्यान करें अथवा भावना योग करें। ध्यान से, भावना योग के बल से आप अपने मन को शांत करने में सफल हो सकते हैं। और एक बार जो व्यक्ति अपने मन को शांत करने का अभ्यासी बन गया तो जब कभी भी ऐसी दुविधा आएगी उसके मन में तर्क वितर्क उत्पन्न ही नहीं होंगे, सीधा डिसीजन होगा जो अंदर से आएगा और वो व्यक्ति सफल होगा। महाराज श्री नितिन जी जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि ट्रेन व बस आदि में पीतल की चेन बेचने वाला यह कहकर के चेन को बड़ी आसानी से बेच देता है कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं, और हम लोग बहुत ही जल्दी उस चेन को खरीद लेते हैं और हम सामने वाले को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने सोने की चेन पहनी हुई है, जबकि हमारे मन में यह बेचैनी बनी रहती है कि कोई हमें यह ना कह दे कि यह तो पीतल की है। तो हे महाराज श्री, हम अपने जीवन में कौन सी चेन पहने कि हमारे व सामने वाले के जीवन में चैन आ जाए? कृपया समाधान कीजिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चैन पाना चाहते हो तो चैन पहनना बंद करो। चैन पाना चाहते हो तो चैन पहनना बंद करो। बस खुद को और औरों को जिससे चैन मिले वो रास्ता अंगीकार करो। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वो कृत्रिमताओं में जीता है। वो पीतल की चेन पहन करके लोगों को दिखाने की कोशिश जरूर करता है कि मेरे पास सोने की चेन है, मैं चेन पहनने वाला हूँ, लेकिन अंदर से उसको आभास तो होता ही है कि ये पीतल की, कहीं कोई पूछ न ले कि तुमने पीतल की चेन क्यों बनाई। ये एक बहुत गहरा संदेश है कि हमारे आचरण का दोहरापन हमेशा हमें दुविधा में डालता है। जब तक हम अपनी अंदर की भौतिक आसक्ति को मंद नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में चैन प्रकट नहीं होगी। अपनी चैन को बढ़ाना है तो उस भोगासक्ति को मंद करें, भौतिक चीज़ों के प्रति होने वाले आकर्षण को कम करें, तभी जीवन में वास्तविक चैन घटित हो सकेगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, किसी ने कहा है कि यदि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो वह आपकी श्रद्धा बढ़ाते हैं, यदि आपकी प्रार्थना सुनने में विलंब करते हैं तो वह आपका धैर्य बढ़ाते हैं। महाराज श्री, श्रद्धा और समर्पण में धैर्य किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, अगर आपकी आस्था सही है ना तो आपकी श्रद्धा भी अटल रहेगी और धैर्य भी बना रहेगा। आप पहले ईश्वर की बात करते हैं, पहला सवाल है ईश्वर आपकी बात को पूरी करते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ती, और अगर प्राप्त को पूर्ण करने में विलंब करते हैं तो धैर्य बढ़ाते हैं। ये दोनों अनुभूतियाँ केवल उसे होगी जिसके हृदय में सच्चे अर्थों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है।
आज ईश्वर की लोग बात जरूर करते हैं पर उसे मानते कहाँ हैं। भगवान की बात करना अलग बात है, भगवान को भीतर से मानना अलग बात है। ज़्यादातर लोगों का हाल यही है कि वो भगवान की बातें भर करते हैं, मानने जैसा उनके साथ कुछ नहीं होता। हम मानने की कोशिश करें। आप देखो लोगों की स्थिति क्या है कि मंदिर में तो भगवान की घंटों पूजा करते हैं और बाहर आते हैं तो उसी जीते जागते भगवान के साथ लोग शोषण करते, अन्याय करते, अत्याचार करते। ये दोहरापन कहाँ होगा? जब तक ये दोहरापन है तो न तो हमारी आस्था है न विश्वास, और ऐसे आस्था और विश्वास से विहीन व्यक्तियों के हृदय में सच्ची श्रद्धा भी नहीं बढ़ सकती और धैर्य भी नहीं बढ़ सकता। जिसके हृदय में सच्ची आस्था होगी वो अपनी श्रद्धा को भी प्रगाढ़ करेगा और धैर्य रखेगा। उसे पता है कि जो मेरे जीवन में घट रहा है घट जाने दो, इसमें मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। उस स्तर का समर्पण जब घटता है तब चीज़ें ऐसी बन पाती। डॉक्टर संजीव रंजना प्रचंडीय ट्रस्टी गुणायतन अलीगढ़ से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मुनिश्री प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के हाइकू पर कुछ काम कर रहा हूँ। यूँ तो सभी हाइकू गागर में सागर की भूमिका निभाते हैं, पर 91वें नंबर का हाइकू मुझे बहुत अलग लगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस बोध में लोकालोक तैरते उसे नमन। वस्तुतः यह जगत की स्थिति को उद्घाटित करता है, पर इसके बहुआयामी तर्क को मैं आपसे जानने की अपेक्षा रखता हूँ। कृपया समाधान कीजिए। जिस बोध में आचार्य महाराज ने जितने भी हाइकू लिखे हैं उनमें बहुत गहरे अर्थ छिपे पड़े। पिछले वर्ष मैंने गुरुदेव के 108 हाइकू पर प्रवचन किए। वो प्रवचन प्रकाशित भी हुए, कुछ और होने हैं। आप जिनको मैंने चुना और आम जनों के लिए जो उपयोगी लगे उनको उसमें मैंने लिखा है, उस पर मैंने चर्चा की है। लोगों के लिए उपयोगी है। एक एक हाइकू में आप जिस एंगल से देखें उस एंगल से आपको उसका अर्थ दिखता है। आपने जिस हाइकू की बात की है, अगर मैं कहूँ तो पूरा 1 घंटा उसके लिए कम पड़ेगा, पर मैं अत्यंत संक्षेप में सूत्रात्मक रूप में उसका अर्थ केवल इतना मैं कहूँगा, जिस बोध में लोकालोक छलके उन्हें नमन। इसका तात्पर्य क्या है? लोकालोक किस बोध में झलकता है? केवल ज्ञान में। उस केवल ज्ञान रूपी अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति को गुरुदेव ने नमन किया है। हम लोग बोलते हैं नमः श्री तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तद इव सकला पदार्थ मालिका प्रतिफलित पदार्थ मालिका यत्र। जहाँ लोक और अलोक के समस्त पदार्थ दर्पण की तरह एक साथ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, मैं उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति के लिए प्रणाम करता हूँ। वह ज्योति नित्य जयशील रहे। गुरुदेव ने यही बात इस छोटे से हाइकू में कही है। एक प्रकार का वो मंगलाचरण है और भीतर के केवल ज्ञान रूपी ज्योति को नमन है। हमारा श्री प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आजकल व्यक्ति बिना स्वार्थ के तो भगवान से भी रिश्ता नहीं रखता। 101 के दान में पूरी दुनिया की लालसा रखता है और वह भी काम पूरा होने के बाद। ऐसी सोच से हम ऊपर कैसे उठें? कृपया समाधान करें। वो दान नहीं देता, वो एक प्रकार का सौदा देता है। ये हमारे जीवन की एक बड़ी दुर्बलता है। हमें हमेशा एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करनी चाहिए, हमें जो अर्पित करना हो वो कर दे, बाकी जो होना होगा सो होगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करे। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह की दृष्टि रखता है वो अपने जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होता। धर्म के मार्ग में लगने वाले लोगों को किसान की तरह जीना चाहिए। किसान खेत में बीज बो दिया और निश्चिंत हो जाता है। मैंने बीज बोया, समय पर अंकुरित होगा और फसल आएगी। ज़मीन अच्छी है, खेत को मैंने अच्छे से तैयार किया है और बीज की किस्म उन्नत है, तो ये बीज निश्चित फलीभूत होगा, ऐसा विश्वास किसान के मन में होता है। इसी तरह प्रभु की मैंने आराधना की है तो उस आराधना का फल मुझे प्राप्त होगा, मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हाथ में केवल आराधना, मैं आराधना करके अपने जीवन को सफलीभूत करूँगा। यदि ये सोच बना करके चलेंगे तो फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं आएगी।
सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि पश्चाताप क्या है, पश्चाताप क्यों करना चाहिए, बार बार पश्चाताप करने से कैसे बचें, तथा बार बार पश्चाताप करना कहाँ तक उचित है, तथा पश्चाताप करने की नौबत ही ना आए उसके लिए हमें भावना योग करते समय क्या कमांड दें, कृपया समाधान। पश्चाताप क्या है, पश्चाताप क्यों करना चाहिए, पश्चाताप कैसे करें, पश्चाताप बार बार करने की क्यों करें, और बार बार न करना पड़े तो उसके लिए क्या करें, पूरा प्रश्न ही है पश्चाताप के लिए। देखिए पश्चाताप है क्या, दो तरह से पश्चाताप होता है। एक, कोई व्यक्ति कुछ गलत करे और बाद में पछताए कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। कोई व्यक्ति अच्छा अवसर चूक जाए, बाद में पछताए कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो ये जो सोच है इसमें किसी भी प्रकार का अपराध बोध नहीं है, केवल एक मन का अफसोस है जो हृदय की असंतुष्टि को प्रकट करता है। ये तो हमारे जीवन को और दुख ही देने वाला है। मैं ऐसे पश्चाताप को कभी उचित नहीं मानता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य, कोई बुरा कार्य किया, उसकी वेदना उसके हृदय में है, अंतरंग में है, और फिर लग रहा है कि नहीं मैंने जो ये किया मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब भविष्य में मुझे कभी करना नहीं है, और इसके लिए मुझे अपने जीवन की शुद्धि करनी है, मुझे प्रायश्चित लेनी है, अंदर की ये पुकार हो, तो पश्चाताप एक प्रकार का तप है, वो प्रायश्चित है। केवल मन ही मन पछताए, जैसे किसी ने गलत कर लिया, अरे भाई गलत तो कर दिया, भावना में बह करके मैंने ऐसा कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए पुनरावृत्ति नहीं करना और उसके दोषों को मुझे साफ करने के लिए प्रायश्चित लेने की भावना मन में नहीं होना, तो पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है। केवल घड़ियाली आंसू है, रो दिए और फिर बाद में वही कर्म, ये ठीक नहीं। पश्चाताप तभी सार्थक है जब हम उन दुष्कृत्यों से अपने आप को पूरी तरह दूर रखने के लिए संकल्पित हों। तो पश्चाताप प्रायश्चित के भाव से किया जाए तो वो एक प्रकार का तप है, हमारे दोषों के निवारण का साधन है। और पश्चाताप हमें हर किसी के सामने नहीं करना चाहिए। पश्चाताप अपने अंतरंग की आलोचना गुरुओं के समक्ष करके उसकी शुद्धि के लिए उनसे दिए गए कठोर से कठोर दंड का भी पालन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके बाद मैं इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा। और जहाँ तक बार बार ऐसी गलती ना हो उसके लिए क्या करें, तो बस सदैव मुझे सीमित रहना है, संयमित रहना है, मर्यादित रहना है, मुझे अपने मार्ग में दृढ़ रहना है। इस तरह के कमांड्स को अगर बार बार दोहराया जाए भावना योग के माध्यम से तो आप इनसे बच सकते हैं। सोनल जैन बाबई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अपनी ज़िंदगी में खुश भी हैं, हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई हमें दूसरों की खुशियों के बारे में बताता है कि उसके पास कितनी सुविधाएं हैं, उसके एक इशारे पर कैसे काम हो जाते हैं और कई चीज़ें जो शायद हमारे पास नहीं है, यह सुनकर के मन दुखी हो जाता है। हमें हमारे पास कमियां महसूस होने लगती हैं और हम और पाने की इच्छा में दुखी हो जाते हैं। तो हे गुरुवर, मेरी शंका का समाधान कीजिए कि आखिर कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने मन को समझाएं। यही तो बीमारी है। जब तुम अपने और अपनों को देखोगे तो सदैव खुशी होगी, और दूसरों की चीज़ों को देखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। अपने जीवन में जब कभी भी किसी को भी खुश रहना है तो उसे देखो जो तुम्हारे पास है, उसे कभी मत देखो जो गैरों के पास है। अपने पास उपलब्ध चीज़ों को देखने से व्यक्ति के हृदय में संतोष का भाव आता है और औरों की चीज़ों को देखने में अपने मन में अभाव खलता है, और जब जब अभाव खलता है हृदय में दुख आता है, द्वंद्व आता है, चित्त अशांत होता है, उद्विग्न होता है। तो अपने मन को ऐसी अशांति से बचाना चाहिए और रास्ता सही चुनना चाहिए। ये बीमारी किसी एक की नहीं है, सब की है। गुरुदेव बहुत सार्थक शब्दों में कहते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। जो है वो पसंद नहीं, जो पसंद है वो प्राप्त नहीं, इसीलिए राम कहानी है। दूसरों को मत देखो, अपने देखो, अपनी चीज़ को देखो, जीवन सफलीभूत होगा।
अमिता जैन हरिद्वार से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि जैसे कुएं के प्रासुक जल में क्षीर सागर की कल्पना की, वैसे ही चावल में ही 8 द्रव्यों की कल्पना कर सकते हैं क्या? और अगर अकेले चावल मात्र से पूजा करें तो ये क्या सही होगा? अरे कल्पना ही करना है तो सब कुछ कर लो ना, कल्पना में तो सब कुछ बचा क्या है। कुएं के जल में आपने क्षीर सागर का किया, चावल में आपने 8 द्रव्य का किया, और चावल को भी छोड़ दो, शब्दों में ही 8 द्रव्य के कर लें। जब आप अपने सामान स्टील के ठीकरों में कंचन घा थाल कनक घट नीर बोलते हो ना, तो उस थाली को भी सोने की थाली और अपने कलशों को सोने का कलश मान लेते हो, तो ये भावनाओं का खेल है। लेकिन ये भावनाएं शब्दों में नहीं, अंतर में होनी चाहिए। अगर ये भाव तुम्हारे भीतर जुड़े हैं तो तय मान करके चलना, उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। और केवल शब्दों में कह रहे हो तो एक फॉर्मेलिटी होगी। इसलिए एक बात मैं आप सबसे कहूँगा, प्रमाद से बचो। प्रमाद कभी अच्छा नहीं होता। मेरे पास जब सुविधा है, जब हम और काम करते हैं तो उसमें सब उत्तमोत्तम साधन जुड़ाते हैं। तो अब जब भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उनके लिए अष्टद्रव्य हमें प्रासुक रीति से शुद्ध अष्टद्रव्य को तो जुटाना चाहिए। प्रासुक तरीके से अष्टद्रव्य को हम जुटा लेते हैं तो वह भी हमारे जीवन की सफलता का आधार बनता है। इसलिए कोशिश करें अष्टद्रव्य को जुटाकर सही रीति से आराधना करें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।